बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू नाज़रीन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही कि आप सब खैरियत से होंगे। रब आपको, आपके प्यारों को, सबको खैरियत से, हिफाजत से रखे और अपने कामों पे जाइए। बच्चे स्कूल्स गए, खैरियत से वापस आएँ और अपनी अच्छी और बेहतर ज़िंदगी गुजारने में आप लोग कोशा हैं और अल्लाह आपको इसमें कामयाब भी करे। इसी दुआ के साथ करेंगे अपने प्रोग्राम का आगाज़। स्कूल लाइफ में क्या होता था, मेरे अल्लाह गरीक़ रहमत करे मेरे पापा को, वो एक तो एप्पल जूस, जब एप्पल का सीज़न होता था तो सुबह लाजमी कुछ खाओ पियो या कुछ नाश्ता करो या ना करो, एप्पल जूस जो है उसमें गाजर डालकर जो है वो ज़रूर पीना है। और एक और चीज़ जिसकी आदत अभी तक है, लेकिन हाँ तरीक़ाकार थोड़ा सा तब्दील हो गया, वो ये कि जो बादाम हैं उनको भिगोना है और सुबह उनको इस्तेमाल करना है। ये दोनों ऐसी चीज़ें होती थी जिस पे नाराज़गियाँ हो जाती थी, लेकिन होता था। अब मामला ये कि अब बैग में रख लिया जाता है, वैसे ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बादाम, ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं, जब सर्दियां आती हैं तो ये मूंगफली और इस तरह की बेशुमार चीज़ें हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद हैं। और जब मौसम तब्दील होता है तो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पर जो है वो मूंगफली के स्टॉल्स नज़र आते हैं और कहते हैं कि ये, क्योंकि एक तो सस्ती आपको काफ़ी मिल जाती है और फिर सर्दियों की ख़ास सौगात इसे समझा जाता है। तो मूंगफली हो, बादाम हो, किशमिश हो, काजू हों, अखरोट हों, या जो है वो एक और सूखी खुबानी आती है, वो भी बहुत मज़े की होती है, छुआरे भी हैं, बेशुमार चीज़ें हैं जो आपकी कुछ बहुत ज़्यादा फेवरेट होती हैं। मैं इंजीर भूल रही हूँ क्योंकि वो भी मेरी बहुत फेवरेट है। तो ये तमाम जो ड्राई फ्रूट्स हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं और क्या सिर्फ सर्दी में ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए, गर्मी में? क्योंकि बाकी महीनों में हम इनको लिफ्ट ही नहीं कराते। अगर घर में कोई मीठा बना है तो उसमें भी सिर्फ गार्निशिंग के लिए आप उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इनका फ़ायदा क्या है और इनको इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी गर्म और ठंडे की तासीर के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हम सुन रहे होते हैं। तो आज इस पर ही इंशाल्लाह प्रोग्राम में बात होगी। मेरे साथ मौजूद हैं वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी, जब भी आते हैं बेहतर जो है वो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करके जाते हैं। हकीम अब्दुल बासित साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से बिल्कुल। हैं? आप भी ऐसे ही करते रहें जो मेरे साथ होता रहा है बचपन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम्दन लिफ़ातिल कुल्लि सलातिन अला खातिमिर रसूल। आपने जो तस्वीर कशी की अपने बचपन की, हाँ। तो 100% तो मेरे साथ भी ऐसे ही था। अच्छा। क्योंकि मेरे बड़े भाई हकीम अब्दुल वहाब और मेरी वालदा जो है इस मामले में बड़ी सख्त थी कि सुबह सेब का या गाजर का या चुकंदर और इन चीज़ों का सूप जो है वो नाश्ते में लिया जाए। और स्कूल गोइंग जब हम थे तो हम तो कोशिश करते थे कि साइड पे गमले में डाल दें। अच्छा। तो हर बच्चे की होती है कि सुबह। और जहाँ तक ताल्लुक़ है कि बादाम का इस्तेमाल, इसमें बड़ी अहम बात आज मैं आपको बताऊँ कि बादाम जो है, जो अभी सरे 10-30 साल या 35 साल पहले की रिपोर्ट और वो तमाम चीज़ें, कि बादाम जो है उसमें एक ऐसा तरीक़ेकार, जिसे हम अमेरिकन खूबसूरत बड़े ज़बरदस्त बादाम होते हैं, तो उसमें ऐसा एक सिस्टम है कि वो मशीनों में डाल के और हल्के से उसमें इंजेक्ट करके उसका ऑयल निकाल लिया जाता है। और उसके बाद उसको खुश करके बाज़ारों में वो जो आता है बाहर से इम्पोर्टेड जो बादाम होते हैं। तो बुनियादी तौर पे अमूमन लोग ये है कि बादाम का इस्तेमाल करते हैं तो वो उस पर रिज़ल्ट नहीं ले पाते। हम तो बच्चे को दे रहे हैं, इसको जो आप बाहर से जो आ रहा है, जो आप उसकी बात करें, जो शदीद चमकता हुआ जो है पॉलिश हुआ होता है। जी। बादाम का फ़ायदा लेने के लिए उसको आप शेल वाले बादाम, छिलके वाले बादाम लेंगे। अच्छा। मैंने हमेशा ये बात बताई है कि जब भी आप बच्चों को क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ करने के लिए रात को जो हम बादाम भिगाते हैं, इसी तरीके से इनको कोशिश ये करनी चाहिए कि उसको तोड़ के आप चख लें कि उसमें कोई कड़वा बादाम ना हो। ओके। ठीक है। और उसके बाद जो है उसको जो है आप इस्तेमाल कीजिए और पानी में डिप करके सुबह 11 बादाम जो है 5 साल से बड़े बच्चे को आपको देना है। अच्छा, 11 की शक्ल का होता है किडनी। जी जी। तो उसमें ये कि हम जो ऐसा अखरोट जो कि बिल्कुल नरम होता है, उसको अंदर के मग़ज़ के साथ एक उम्र होती है, जब पहले सबसे पहले अखरोट होता है ग्रीन कलर का, वो ग्रीन कलर का भी आप मरी में जाए वो मिलते हैं अखरोट, वो इस्तेमाल होते हैं बाल काला करने के लिए। अच्छा। जो ऑयल बनता है इसका, वो अखरोट का तेल कहलाता है।
वो उस कच्चे अखरोट का बनता है। फिर वो ज़रा सा पकने की तरफ आते हैं तो अंदर का मगज़ डेवलप जब हो जाता है तो उसको सुखा के अलग और उसका पाउडर करके किडनी का बेहतरीन दवा है। वो लोग जो कि डायलिसिस के पेशेंट हैं उनको दिया गया ये, तो उनके डायलिसिस के पीरियड ये प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। अच्छा। तो ये अखरोट का खासा है, लेकिन वो आम अखरोट नहीं है, वो अखरोट है कि जो उसको देखा जाता है ये कितने हफ्ते वाला है, ये कितने हफ्ते के बाद दरख्त से उठ रहा है, कितने महीने। तो वो मैंने कहा ना 2-3 इसके स्टेप्स होते हैं। पहला तो मैंने कच्चे अखरोट बताया जिसका तेल बनता है और दवाएं भी बनती हैं। दूसरा अखरोट जो है जो थोड़ा सा जो पक जाता है उसके गुर्दे की दवा। और तीसरा नंबर पर वो अखरोट जो कि आम होता है। राइट। और जब हम पिस्ते का जो कह रहे हैं ना, ये जिनके गुर्दों में पथरी होती है वो भी बहुत इस्तेमाल करते हैं इस पिस्ते का, लेकिन अब डिपेंड्स कि वो पथरी किस साइज़ की है या आप किस लेवल पर पहुंच गए, बट यस उसके लिए भी जो है वो टोटके मौजूद होते हैं। देखिए पिस्ते का जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो किडनी की तरह होता है, इसका मैं माजून भी मैंने बड़ा इस्तेमाल करवाया। इसमें सिंपल सा जो है आप 1 पाव पिस्ता ले लें, उसको पाउडर करके उसको शहद में मिला लीजिए। अच्छा। ऐसे पेशेंट जिनकी किडनी की पोजीशन जो है, उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो परफेक्शन है वो 30% तक रह गई है, यानी कि वो डिक्रीज़ की तरफ आ रहे हैं, अभी डायलिसिस पे नहीं पहुंचे, तो वो लोग अगर फौरी तौर पे बादाम, ये पिस्ता और शहद को इस्तेमाल करेंगे तो वो बाकायदा किडनी की परफेक्शन बेहतर होगी। और अगर वो शुगर के पेशेंट है, शुगर के पेशेंट है तो उसमें सिंपल पिस्ते इस्तेमाल करें बगैर नमक के। उस कम से कम इसमें 21 के करीब पिस्ते बन जाते हैं, 21 पिस्ते जो है वो अगर सुबह के वक्त इस्तेमाल करें तो ये बड़ा उम्दा होगा। और इसी तरीके से हम आते हैं कि मूंगफली है बड़ी फेवरेट, और वो घंटियां बज रही होती हैं, ये भी बड़ी खास चीज़ है ना। मोहल्लों में, गलियों में अभी मेरे ख्याल से कराची में शुरू हो गया रात में ठेले लगने और उसको भूना जाता है। मूंगफली का खासा ये है कि मूंगफली दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ड्राई फ्रूट है। मूंगफली का सबसे ज़्यादा चीप भी आपको यही मिलता है। हाँ, सबसे कम प्राइस। अब वक्त के साथ वो भी महंगा हो रहा है, लेकिन बहरहाल चीप है। अच्छा, इसमें ये है कि इसका सबसे बड़ा खासा ये है कि ये मैं एक चीज़ बता दूं, शायद मैं भूल जाऊं कि मूंगफली जो है उसका ऑयल भी मिलता है बाज़ार में जी। तो इसी तरीके से मूंगफली का तेल और उसमें जो है आप नींबू डाल दें और उसके बाद उसको फेस पे लगाने से फेस की नरिशमेंट के लिए दाने और कील, जैसे मैंने बादाम बताया था, उससे ज़्यादा इफेक्टिव जो है मूंगफली का तेल है। अच्छा, मूंगफली के तेल में आपने लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाल के उसको फेस पे अप्लाई मसाज करना है या छोड़ना? मसाज भी करना है, गर्दन में आगे पीछे सब लगाना है, तो वो बहुत उम्दा आपको रिजल्ट देगा। दाने वगैरह भी नहीं होंगे, कलर जो डबल ट्यून हो जाता है उसके लिए मूंगफली का तेल और नींबू का जो ऑइंटमेंट आप बनाएंगे वो बहुत अच्छा होता है। इसी तरीके से वो लोग कि जिनको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी की शिकायत है तो उसके लिए भी यही है कि आप मूंगफली को आप पानी में 2-4 घंटे या पूरी रात डिप रखें, भुनी हुई मूंगफली। अच्छा। उसको आप छील के और उसके बाद फिर उसके दाने निकाल के और पूरी रात जब वो रहेंगे तो सुबह उसके छिलके लाल जो होते हैं बिल्कुल अलग हो जाएंगे। ओके। ठीक है। अब इसको करना ये कि इसका आपको पेस्ट बनाना है और पेस्ट कोलेस्ट्रॉल का एक दवा है। इसमें करना ये है कि इसको हल्का सा जब सुबह के वक्त वो छिलके निकल जाए इसको भून लीजिए और भूनने के बाद इसमें जैतून का तेल ऐड करना है। ओके। और जैतून का तेल डाल करके इसको पूरे ग्राइंड कर लीजिए, उसमें आखिर में जैतून का तेल डाल के एक पेस्ट सा बन जाएगा। ठीक है। ये 2 टीस्पून जो है डबल रोटी में लगा के आप रोज़ खाइए, आप देखेंगे आपका कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये पीनट बटर भी बना हुआ मिलता है ना आपको मार्केट्स में, जो नॉर्मली आप ब्रेड पे लगाते हैं। तो आपने कहा ये इसमें प्रिजर्वेशन बहुत है ना। बात ये है कि मुझे कोई किसी से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन प्रिजर्वेशन और तो ये कितने दिन बना के आप इस्तेमाल कर सकते हैं? ये आप आराम से अगर आप बनाते हैं 1 पाव को तो आराम से 1 महीना फ्रिज में रख सकते हैं। अच्छा, ये मूंगफली खाने के बाद कहते हैं पानी ना पिएं, पानी पिएंगे तो आपको खांसी होना शुरू, और ऐसा हो भी जाता है। अब पता नहीं ऐसा है या नहीं है, लेकिन वो शायद कहा इतना गया, सुना इतना गया कि अब ऐसा लगता है कि अगर मूंगफली पे पानी पिएंगे तो आपको खांसी हो जाएगी। सो आपने भी अपने घर में ऐसी कुछ बातें सुनी होंगी, तो इसमें कुछ हकीकत है या ये अम्मा डराती हैं? नहीं, बिल्कुल इसमें हकीकत है कि देखिए जो भी आप ड्राई चीज़ खाएंगे, मूंगफली भी ड्राई है जी। अच्छा, होता ये है कि उससे ऊपर अगर आपने ठंडा पानी या आम पानी पी लिया तो वो उसकी अफादियत भी कम हो जाती है और वो गले में जाके जो है वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन कर देता है पानी कि खांसी होने लगती है और बाज़ दफ़ा तो बहुत ज़्यादा होती है। तो कोशिश करनी चाहिए, मूंगफली आपने खानी है तो आप पहले पी लो पानी आधा गिलास और उसके बाद आप मूंगफली खाएं। मूंगफली में सबसे अच्छी बात यह है कि ये गरीबों का मक्खन और गरीबों का दूध भी है।
इससे अच्छा। अगर आप अमूमन इंग्लैंड में और लंदन की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पर अमूमन इसका जो है मिल्क मिलता है, ओके। और वो उसका बटर बनाने का भी तरीका यही है कि इसका आप ऊपर से बीज निकाल लीजिए, और बीज निकालने के इसका ऊपर का छिलका हटा लीजिए, और उसको इसी तरीके से बारीक बिल्कुल उसको पेस्ट बना के, और इसमें जो है आप थोड़ा सा जो है दूध डाल लें और मूंगफली का तेल, तो ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। तो वो बच्चों को आदत कीजिए कि वो खाएं, उससे मांस भी चढ़ता है, उससे खूबसूरत भी होते हैं बच्चे। और इसका दूध जिस तरीके से मैंने बादाम का बताया, उसमें भैंस के दूध और गाय के दूध, बकरी के दूध से ज़्यादा इसके अंदर जो कैलोरीज हैं 660 के करीब इसमें कैलोरीज एक प्याली के अंदर आ जाती हैं 125 फिर वजन भी बढ़ाता होगा ना? वजन भी बढ़ाता है, लेकिन वजन कम करने का वो अलग है। वजन लिए आप इसको दूध के साथ इस्तेमाल करेंगे, दूध इसका इस्तेमाल करेंगे, वही आपने 250 ग्राम जो है मूंगफली के ऊपर से हटाने के बाद उसको ग्राइंड कीजिए, और 250 में 500 ml जो है आप पानी मिला दीजिए। तो ये बिल्कुल आप देखिए शक्ल भी दूध की तरह हो जाएगी, और आपको दूध से ज़्यादा अफादियत। बाद जगह ऐसा होता है कि लोग सफ़र में बच्चों को दूध देना है या बच्चों की भूख लग रही, तो उस वक्त आप मूंगफली फौरी तौर पे उसको पीस के और उसमें पानी मिला के बच्चे को पिलाइए। वो बिल्कुल गाय और भैंस के दूध से ज़्यादा इंशाल्लाह उसको ताकत मिलेगी। राइट। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जिस तरह अभी हम बात करें ड्राई फ्रूट्स की, चाहे अखरोट हो, बादाम हो या पिस्ता हो, डिफरेंट प्राइसेस में है, बट यस ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कितना इस्तेमाल करें आप? एक मुट्ठी इसका इस्तेमाल करें। अगर मैं प्रोपोर्शन मिक्स करके नट्स की बात करूँ तो एक मुट्ठी कहते हैं कि इस्तेमाल करना चाहिए आपको। देखिए, एक मुट्ठी में तमाम चीज़ें हैं, हाँ, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आप उसको अलग अलग फर्दर आप चाहती हो तो एक अखरोट या मगज से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए एट ए टाइम। 11 बादाम यानी कि 11 अदद बादाम, 11 अदद पिस्ता आप ले सकती हैं। और इसी तरीके से इसमें आप चरौंजी के नाम से एक चीज़ आती है, दाने होते हैं, वो भी ड्राई फ्रूट में लोग रखते हैं। चरौंजी वो कैसा होता है? वो भी ऐसे सिंपल से दाने की तरह होता है, ब्राउन सा, तो वो भी खाना चाहिए, और उससे बहुत ज़्यादा ताकत आती है हड्डियों में। मांस, वो लोग जिनके घुटनों में दर्द है, वो लोग जो अपने फ्लूट के उसके लिए जो है ये चीज़ बता देता हूँ, चरौंजी 50 ग्राम लेनी है, 50 ग्राम बादाम, 50 ग्राम इसमें अखरोट का मगज़ लेना है, और 50 ग्राम पिस्ता। सिर्फ ये 4 चीज़ें हैं इसमें। इसको अच्छी तरह से पेस्ट बना लें, इसका क्रीम सी बन जाएगी। इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके रोज़ाना नाश्ते में खाइए, इंशाल्लाह आपके जिस्म में जो अमूमन फ्लूट कम हो जाता है, घुटनों के दर्द वाले ख़ास तौर पे बड़े परेशान होते हैं, तो वो इसको इस्तेमाल करें, तो इससे वो फ्लूट डेवलप होगा। अच्छा, ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जो नट्स होते हैं, इनमें कैलोरीज भी काफ़ी होती हैं, तो ये भी एक बहुत प्रॉब्लम होता है कि वैसे तो आपने खाना पीना छोड़ा हुआ है और आप इसके ज़रिए इतनी कैलोरीज ले लेते हैं कि फिर वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है। तो फिर उसमें भी अगर आप जो मिक्स नट्स बता रहे हैं ये, तो उसमें कितनी कैलोरीज होगी अगर आप एट अ टाइम लेते हैं? इसमें तकरीबन आप समझ लें 1200 के करीब कैलोरीज होती हैं 100 ग्राम या 125 ग्राम में। इन सबको अगर आप वो करते हैं तो वो अमूमन ये होता है एक दिन की कैलोरीज बाकायदा आप समझ लें कि आपने एक वक्त का खाना खा लिया, एक वक्त, तो ये किस तरीके। लेकिन मूंगफली का खासा ये कि जैसे मैंने पीनट बटर का बताया, इसी तरीके से मूंगफली अगर आप दोपहर लंच में आप खाना छोड़ दीजिए, और मूंगफली और सेब 2 चीज़ें आप इस्तेमाल करें। मैं चूँकि आउट ऑफ टॉपिक है, लेकिन एप्पल को ज़रूर बताऊंगा कि वज़न कम करने के लिए बेहतरीन फल है। आप 1 किलो सेब ले लें, उसको कद्दूकश कीजिए। कद्दूकश करने के बाद उसमें पिसी हुई दालचीनी थोड़ी सी ऊपर से छिड़क दीजिए, और थोड़ा सा उसमें मामूली सा नमक डाल दीजिए, और उसके बाद ये आप पूरा कद्दूकश किया हुआ सेब सुबह खा लें आप। उसके बाद 5 बजे तक जो है आपका रोज़ा रहे, और 5 बजे जो है आप लाइट सी कोई प्रोटीन डाइट ले लें, चिकन टिक्का या इस टाइप की चीज़ें, और फिर रात को जो है आप सेब को इसी तरीके से कद्दूकश करके खाना जो मैंने बताया। अच्छा। ये आप 11 डेज़ कीजिए, इंशाल्लाह ताला आपका वज़न जो है 3.5-4 किलो के करीब जो है कम होना शुरू होगा। और वैसे भी जब आप एक एप्पल खाते हैं तो उसके बाद आपको भूख की क्रेविंग भी होती है आपकी, क्योंकि अच्छा खासा जो है वो पानी की भी आपकी कमी, क्योंकि जूसी कुछ ड्राई होते हैं एप्पल्स ना, लेकिन कुछ काफ़ी जूसी भी होते हैं। जूसी होते हैं, ग्रीन कलर के मिलते हैं, पाकिस्तान के हैं,
वो बड़े अच्छे। मूंगफली का इस्तेमाल से भी वजन कम होता है। अभी तो रेड एप्पल्स भी बहुत आए रेड हैं, एप्पल्स जबरदस्त से रेड बहुत कलर अच्छे के हैं खूबसूरत से, और वो कुछ तो पॉलिश हुए में बाकायदा अलग से ही चमक रहे होते हैं। लेकिन मुख्तलिफ तरह के एप्पल्स जो हैं वो इस वक्त क्योंकि सीज़न भी है तो आपको बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। लेकिन आज हम इंशाल्लाह ये सेब, अनार और ये ज़्यादा फ्रूट्स पे भी बात होगी आज, लेकिन बात हो रही है ड्राई फ्रूट्स के हवाले से। तो काजू एक जो बहुत ही बेहतरीन और बहुत फेवरेट सबका जो है वो ड्राई फ्रूट है। तो काजू की भी डेफिनेटली बात वही आ जाती है कि हर चीज़ का इस्तेमाल जो है वो एक मिकदार में होना चाहिए। जायका अपनी जगह, लेकिन वो चस्का लगता है ना, तो फिर आप खाते रहते हैं। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल आप चर्स खा रहे हैं। हाँ। खास तौर पे मैंने देखा जरा से सॉल्टेड आप काजू लीजिए। हाँ। तो आप बड़े आराम से एक पाव खा लेंगे। आराम, बिल्कुल। तो अब होता ये कि वो जिगर के लिए नुकसानदेह है इतनी ज़्यादा क्वांटिटी। काजू का भी ये है कि काजू की क्वांटिटी रखिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा 11 और कम से कम 7 काजू खाएंगे तो आपको फ़ायदा देगा। लेकिन उसको आप जहाँ आपने क्वांटिटी बढ़ा दी तो वो आपको लॉस देगा जिस्म में, क्योंकि इससे जो है कोलेस्ट्रॉल जो है वो कम नहीं होता काजू से। अच्छा। या तो मेंटेन रहेगा या बढ़ जाएगा काजू से। ठीक है, तो इसको बहुत ही तरीके से और बहुत कम क्वांटिटी तो जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है या बढ़ा हुआ है वो बिल्कुल काजू का इस्तेमाल ना करें। हाँ। बादाम इस्तेमाल कर बादाम मैंने कहा गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, ठीक है, उसको बिल्कुल इस्तेमाल करें। पिस्ते का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसी तरीके से अखरोट का भी इस्तेमाल ज़रूर किया जाए। लेकिन काजू का इस्तेमाल कोलेस्ट्रॉल के जो पेशेंट है वो ना करें अगर उनका बढ़ा हुआ है। अच्छा, एक और है ड्राई फ्रूट, वो भी बहुत ज़बरदस्त है, वो है चिलगोज़ा। वो मैं भूल गई थी उसका जिक्र करना। मैंने कहा वो कहीं नाराज ना हो जाए चिलगोज़ा, तो उसका भी जिक्र कर लिया जाए। उसको भी एक मेहनत करनी पड़ती है आप उसको जो है, लेकिन वो भी चस्का है। चिलगोज़ा भी चस्का उसका टेस्ट जो है वो किसी और चीज़ में नहीं है। चिलगोज़ा बेसिकली बीच में तो बड़ा महंगा हो गया था। हाँ। और लोग जो लेते ही नहीं थे। अब पिछले साल से कुछ उसके रेट कम हुए। चिलगोज़ा बेसिकली मुहर्रिक के आसाब है। अच्छा। कुव्वत आसाब के लिए बहुत उम्दा चीज़ है, दिमाग की क़ुव्वत के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। और वो लोग जो डलनेस का शिकार होते हैं, वो लोग कि जो ऐसी दवाएं खाते हैं कि जिसकी वजह से चल नहीं सकते, वो सिर्फ रोज़ाना सुबह जो है तकरीबन 21 अदद 21 अदद जो है वो चिलगोज़े खाना शुरू कर दे। 12-14 दिन में रिजल्ट आएगा कि उनके आसाब जो है मजबूत होना शुरू हो जाएंगे, उनके अंदर नरिशमेंट आएगी, उनकी क़ुव्वत आएगी। शुगर पेशेंट भी इसको ले सकता है कि शुगर पेशेंट असल में शुगर जो है वो अंदर से जो है मरीज़ को तोड़ती है, कहीं ना कहीं से हर चीज़ को डैमेज करती है। तो बेसिकली चिलगोज़ा जो है बहुत उम्दा चीज़ है कि अगर आप वो 21 दाने सुबह के वक्त रोज़ाना लेने शुरू करेंगे तो इसका रिस्पांस आप देखेंगे बॉडी में आपके आएगा। आपको मुहर्रिक है, आसाबी क़ुव्वत के लिए बहुत उम्दा चीज़ है। तो ये महंगा ज़रूर है लेकिन फ़ायदेमंद है। इसी तरह पिस्ते का मैं बता चुका कि पिस्ता जो है ज़्यादातर बच्चों को इस्तेमाल करवाना चाहिए। उनका UTI का जिनको प्रॉब्लम होता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन का मसला होता है, अमूमन प्रोस्टेट ग्लैंड के जो पेशेंट हैं वो जो है अगर पेठे के बीज भी जो है उसमें आते हैं। पेठे के बीज आपने कहा नमक लगे हुए लोग खाते हैं। अच्छा, ड्राई फ्रूट में, तो वो तरबूज और पेठे का ये खास है कि पेठा प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाज है। अगर आप पेठा जो है ले लें और अगर आपको शुगर नहीं है तो उसका शरबत सा बना के 3-4 हफ्ते तक आप लेंगे तो आपका प्रोस्टेट का वर्म कम होगा, उसका साइज़ कम होगा। इसका ये खास है कि आप पिस्ते के साथ अगर लेंगे तो ये बहुत बेहतर दवा भी है और इलाज भी। राइट। अच्छा, जिस तरह मैं हमेशा बादाम और किशमिश साथ इस्तेमाल करती हूँ, एक ज़बरदस्त सा जो है उसका फ्लेवर डेवलप हो जाता है। तो ये किशमिश इट्सेल्फ नॉर्मली आपको मीठों में या वैसे इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा है, लोग इस तरह इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो ये कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। एक अब क्योंकि ड्राई अंगूर है ना, ये इनको अंगूरों को सुखा लिया जाता है, तो कहते हैं अंगूर से, जो मैंने कहीं पढ़ा कि अंगूरों से भी ज़्यादा जो है, क्योंकि अंगूर के लिए कहते हैं आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, बहुत अच्छा है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। कहते हैं कि ये जब आप उसको ड्राई कर लेते हैं तो इसमें ज़्यादा ताकत आ जाती है। बिल्कुल, इसको तो मैंने चमन वगैरह कोयटा में इसको ड्राई होते हुए इसका प्रोसेस भी एक अच्छा, ये जो किशमिश बनाई जाती है, किशमिश बनाई जाती है। तो इसमें ये है कि सबसे बड़ी बात HB परसेंटेज अगर आपकी 8 है या 9 है तो आप ये जो किशमिश है 2 किस्म की आती है। एक तो आपने देखा ग्रीन सी है, ये आपके पास थोड़ी सी ब्राउनिश है। हाँ। इसी तरीके से एक किशमिश आती है बड़े साइज में भी आती है, ब्लैक आती है, वो मुनक्का होता है। वो क्या होता है? मुनक्का। अच्छा। तो ये ऐसी है कि जिन बच्चों के खून की कमी होती है, जिन बच्चों के हड्डियों में कमज़ोरी होती है, जिन लोगों को कैल्शियम की कमी होती है, उनके लिए भी ये बड़ी उम्दा चीज़ है कि आप जो है इसको इस्तेमाल करें। इसकी तादाद ये कि वो लोग
जो कि आप चाहते हैं कि उनके मांस चढ़े, उनके उन सिंपल सा लाल लोबिया आपको लेनी है तकरीबन। यस, रेड किडनी बीन्स जो हैं जी, रेड किडनी 25 ग्राम 25 इतने से होगा, 2 टेबल स्पून वो आप ले लें। और इसमें भी आप जो है यही किशमिश जो आपके पास है, इससे थोड़ी सी ग्रीन वाली किशमिश हो जाए तो 21 दाने किशमिश के और 1 टीस्पून चने की दाल। अच्छा, ये 3 चीज़ें आप रख दीजिए, पानी में रात को सोख कर दीजिए और सुबह नाश्ते में खाइए। आप इतने खूबसूरत रहेंगे, वज़न बढ़ जाएगा, जिन लोगों के गाल दबे हुए होते हैं वो ठीक हो जाएंगे। ये 3 चीज़ें जो हैं मतलब लोग पूछेंगे कि तुमने किया क्या है, ऐसी बात हो बिल्कुल, जाएगी। अच्छा, किशमिश बताइए, गौर से सुनूंगी मैं इसको। किशमिश और किशमिश 21 दाने के करीब ले लीजिए। ओके, रेड बीन जो लोबिया, लाल लोबिया जो है 2 टेबल स्पून ले लीजिए। और चने की दाल 1 टीस्पून थोड़ी सी। ओके, और इन तीनों चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपसे। और इन तमाम नट्स को आप ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन मिकदार जो है उसका ख्याल ज़रूर रखिएगा। एक ब्रेक, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे सलाम पाकिस्तान में।